नदी के किनारे एक बहुत ही सुंदर शहर बसा हुआ था जो कि पूरी तरह पहाड़ों से घिरा था। उसी पहाड़ों के दूसरी तरफ एक गांव बसा हुआ था। मैं हर रोज अपने काम के लिए उसी गांव से गुजरता था। उस गांव में एक अजीब सी सनसनी फैली हुई थी। उस गांव के लोग भी कहते थे कि वहां पर एक पुरानी हवेली है जिसकी तरफ कभी मत जाना क्योंकि वहां पर एक साया मंडराता है। लेकिन एक दिन मेरे को बॉस ने कुछ ज्यादा ही काम दे दिया। मुझे घर लौटने में बहुत ही ज्यादा देर हो चुकी थी। मैं जैसे ही दफ्तर से बाहर निकला तो मैंने देखा कि अंधेरा छा चुका है, कि रात हो चुकी थी। मैंने अपनी बाइक उठाई और घर की तरफ निकल पड़ा। उस रात आसमान में भी गहरे बादल छाए हुए थे और बारिश भी हो सकती थी, इसलिए मैं काफी तेजी से बाइक चला रहा था। लेकिन जब मैं उस हवेली के पास से गुजरने लगा तो हवा का एक झोंका आया और मेरे बाइक संभल ना पाई और मैं बाइक से गिरकर बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया तो मैंने देखा कि मैं उसी हवेली में बंद था। वो हवेली पूरी तरह से वीरान थी और उसकी खिड़कियां भी टूटी पड़ी थी। चांद की रोशनी उस कमरे में फैल रही थी। उसी कमरे में एक कोने में टूटी सी कुर्सी पड़ी थी जिस पर एक औरत बैठी हुई थी जिसके की काले घने बाल जमीन को छू रहे थे। उसने पूरी तरह सफेद कपड़े पहन रखे थे। उस कुर्सी से उठी और धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगी। मैं पूरी तरह से डर गया। मेरा शरीर भी मेरा साथ नहीं दे रहा था। वह मेरे पास आई और बोली, मुझे आजाद कर दो। उसने फिर से कहा, मुझे आजाद कर दो। और फिर उसने अपनी कहानी बताई कि कैसे उसके पति ने दूसरी लड़की के लिए उसका गला काटकर उसको मार डाला था और उसके पति ने उसकी लाश को भी उसी कमरे में दफना दिया था। उस आत्मा की कहानी सुनकर मेरे को वह अब खूंखार आत्मा से ज्यादा एक बेबस आत्मा लग रही थी। तो मैं जल्दी से उठा और हवेली से निकलकर गांव की तरफ चल पड़ा। काफी दूर जाने पर मेरे को एक पुजारी जी मिले और मैंने पुजारी जी को सारी बात बताई और उन पुजारी को लेकर उस हवेली में पहुंच गया। उस पुजारी ने कुछ जादू मंत्र बोला और उस आत्मा को आजाद कर दिया। अब वह आत्मा पूरी तरह से गायब हो चुकी थी। मेरे को भी वह हवेली में कहीं नजर नहीं आ रही थी। तो दोस्तों, इसी तरह उस आत्मा को शांति मिली। अब मैं भी बहुत ज़्यादा खुश था और मैं बहुत ही ज़्यादा खुशी से अपने काम के लिए जाने लगा था। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो यार लाइक ज़रूर कर देना, कमेंट ज़रूर करना और वीडियो को शेयर भी करना। और चैनल पे पहली बार आए हो तो अपना चैनल सब्सक्राइब भी कर लेना। धन्यवाद।